इटली, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने आ जाती हैं तस्वीरें हरी भरी पहाड़ियों की, धूप से नहाए अंगूर के खेतों की और पुराने खंडहरों की जो अपने शानदार पास्ट की कहानियां सुनाते हैं। इटली सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तो एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। यह है किसी लोकल बेकरी से आती ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू, खुशबूदार मसालों के साथ मिक्स किए हुए बढ़िया पास्ता का टेस्ट, सुनहरी धूप में नहाए दिल खुश कर देने वाले नजारों का साइट। इटली का अट्रैक्शन उसकी कई अलग अलग बातों में है। ये एक ऐसा देश है जहां पुराना हिस्ट्री आज की मॉडर्न एनर्जी के साथ आराम से घुल मिल जाता है, जहां आर्ट और कल्चर एवरीडे लाइफ में बसे हुए हैं। चाहे आप कोलोसियम में घूम रहे हों, किसी बिजी पियाज़ा में एस्प्रेसो पी रहे हों या फिर तारों के नीचे आराम से डिनर का मजा ले रहे हों, इटली का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि वो दिल जीत लेता है। ये ब्यूटीफुल देश ट्रैवलर्स को बुलाता है और कभी ना भूलने वाले एक्सपीरियंसेस का वादा करता है। बर्फ से ढके एल्प्स पहाड़ों से लेकर सिसिली के सनकिस्ड बीचेस तक, इटली में आपको अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे और हर एक का अपना अलग चार्म है। चलो इटली के जादू को देखने के लिए एक जर्नी पर निकलते हैं, उसके पुराने हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं और मुंह में पानी ला देने वाले खाने को। इटली अपने खास बूट शेप्ड पेनिनसुला के साथ सदर्न यूरोप तक फैला हुआ है। ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की लैंड है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उपजाऊ घाटियां हैं और एक शानदार कोस्ट लाइन है। नॉर्थ में ऊंचे ऊंचे एल्प्स, कोमो और गार्दा जैसी खूबसूरत झीलों के लिए एकदम ड्रामेटिक बैकड्रॉप बनाते हैं। ये शानदार पहाड़ आगे जाकर टस्कनी की घुमावदार पहाड़ियां बन जाते हैं, जो अपने विनयार्ड्स और ऑलिव ग्रोव्स के लिए फेमस हैं। और साउथ में लैंडस्केप बदल जाता है ऊबड़ खाबड़ कोस्ट लाइन्स में, जहां बीच बीच में प्यारे फिशिंग विलेजेस और पुराने खंडहर हैं। रोम, जिसे इटर्नल सिटी भी कहते हैं, इटली की कभी ना खत्म होने वाली लेगेसी का सबूत है। इसके पुराने खंडहर, जिसमें कोलोसियम और पैंथियन भी शामिल हैं, विजिटर्स को रोमन एम्पायर के शानदार जमाने में वापस ले जाते हैं। फ्लोरेंस, जहां रेनेसांस शुरू हुआ था, अपने आर्टिस्टिक खजानों से मन मोह लेता है, जैसे मिकेलांजेलो का डेविड और बॉटिचेल्ली की बर्थ ऑफ वीनस। वेनिस, जो नहरों का शहर है, अपने रोमांटिक माहौल और अनोखे आर्किटेक्चर से जादू कर देता है। रियाल्टो ब्रिज से लेकर सेंट मार्क्स स्क्वायर तक वेनिस एक ऐसा शहर है जो पानी पर तैरता हुआ लगता है। इटली एक ओपन एयर म्यूजियम जैसा है, जहां हर पत्थर एक शानदार और कई परतों वाले पास्ट की कहानियां सुनाता है। पुराने एट्रस्कन से लेकर रोमन एम्पायर तक, रेनेसांस से लेकर इटली के यूनिफिकेशन तक, इस देश ने कई एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है और एक ऐसी लेगेसी पीछे छोड़ी है जो आज भी इसकी आइडेंटिटी को शेप करती है। रोम, जो कभी एक बहुत बड़े एम्पायर का दिल हुआ करता था, वो एंशिएंट वंडर्स का खजाना है। कोलोसियम, एक शानदार एम्फीथिएटर जहां कभी ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट हुआ करते थे, रोमन इंजीनियरिंग के कमाल का सिंबल है। पैंथियन, अपने हैरान कर देने वाले डोम के साथ, रोमन्स के आर्किटेक्चरल जीनियस का सबूत है। पोम्पेई, जो 79 एडी में माउंट वेसुवियस के इरप्शन से जैसे टाइम में ही जम गया, एंशिएंट रोमन्स की लाइफ की एक दिल को छूने वाली ग्लिम्स दिखाता है। इसके वेल प्रिजर्व्ड रूइंस घरों और दुकानों से लेकर थिएटर्स और टेम्पल्स तक पास्ट में झांकने का एक कैप्टिवेटिंग विंडो देते हैं। रोम के अलावा भी इटली हिस्टोरिकल जेम्स से भरा पड़ा है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो आर्किटेक्चर का एक कमाल है, देश का एक इंड्यूरिंग सिंबल बन गया है। एंशिएंट सिटी पोम्पेई, जो माउंट वेसुवियस के इरप्शन से टाइम में जैसे जम सी गई, पास्ट की एक ऐसी झलक देती है जो भुलाए नहीं भूलती। ये हिस्टोरिकल ट्रेजर्स सिर्फ बीते जमाने के रेलिक्स नहीं है, ये इटालियन आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो देश की इंड्यूरिंग लेगेसी की कांस्टेंट रिमाइंडर देते हैं। सेक्शन 4, आर्टिस्टिक लेगेसी, कला और वास्तुकला के मास्टर्स। इटली और आर्ट एक ही बात है। रेनेसांस मास्टर्स से लेकर बरोक पीरियड के ड्रामा तक, इटली सदियों से आर्टिस्टिक इनोवेशन का GRH रहा है। इसके शहर ओपन एयर म्यूजियम जैसे हैं, जो ऐसे मास्टरपीसेस से सजे हैं जो आज भी इंस्पायर और कैप्टिवेट करते हैं। फ्लोरेंस, जो रेनेसांस का बर्थ प्लेस है, दुनिया के कुछ सबसे आइकॉनिक आर्टवर्क्स का घर है। मिकेलांजेलो का डेविड, जो ह्यूमन एनाटॉमी का एक मास्टरपीस है, रेनेसांस की स्पिरिट का सिंबल है। बॉटिचेली की बर्थ ऑफ वीनस अपनी इथेरियल ब्यूटी के साथ रेनेसांस आइडियल्स का सार दिखाती है। रोम में भी आर्टिस्टिक ट्रेजर्स का उतना ही इंप्रेसिव कलेक्शन है। सिस्टीन चैपल में मिकेलांजेलो के फ्रेस्कोस, जो उनके आर्टिस्टिक जीनियस का सबूत हैं, विजिटर्स को हैरान कर देते हैं।
वेटिकन म्यूजियम्स एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जहां सदियों पुरानी आर्ट और आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, आर्ट हिस्ट्री की एक जर्नी कराते हैं। वेनिस अपने यूनिक एटमॉस्फेयर के साथ सदियों से आर्टिस्ट्स को इंस्पायर करता आया है। कैनालेटो की पेंटिंग्स शहर के वाटरी चार्म को दिखाती है, जबकि टाइशन के कलर और लाइट के यूज ने वेनिशियन आर्ट में एक नई जान डाल दी। इटालियन आर्किटेक्चर भी उतना ही इंप्रेसिव है। कोलोसियम की शान से लेकर फ्लोरेंस के डुओमो की बारीक खूबसूरती तक इटली का आर्किटेक्चरल हेरिटेज देश की आर्टिस्टिक इंजेन्युइटी का सबूत है। सेक्शन 5, म्यूजिकल हार्मनी, इटली के सुर। म्यूजिक इटालियन कल्चर का एक अहम हिस्सा है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा है। ओपेरा की ऊंची धुनों से लेकर फोक म्यूजिक की जोशीली ताल तक इटली के पास एक बहुत ही रिच और विभिन्न म्यूजिकल विरासत है। ओपेरा अपनी ड्रामेटिक कहानियों और दमदार आवाजों के साथ इटली में शुरू हुआ था। वर्डी और पुच्चीनी ओपेरा के दो सबसे महान कंपोजर्स ने ऐसे मास्टरपीस बनाए जो आज भी दुनिया भर के ऑडियंस को इमोशनल कर देते हैं। मिलान का ला स्काला दुनिया के सबसे फेमस ओपेरा हाउसेस में से एक ओपेरा लवर्स के लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। लेकिन इटालियन म्यूजिक सिर्फ ओपेरा से कहीं ज्यादा है। ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, जिसकी जड़ें देश के अलग अलग इलाकों से जुड़ी हैं, इटली की आत्मा की एक झलक दिखाता है। टारेंटेला सदर्न इटली का एक जोशीला डांस अपनी तेज गति और डफली की ताल के लिए जाना जाता है। आजकल के इटालियन म्यूजिक में पॉप और रॉक से लेकर जैज और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक तक कई तरह के जॉनराज शामिल हैं। एरोस रामाजोटी, लॉरा पॉसिनी और एंड्रिया बोसेली जैसे आर्टिस्ट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाया है और इटालियन म्यूजिक की विभिन्नता और टैलेंट को दुनिया के सामने रखा है। चाहे वो ओपेरा की इमोशनल ताकत हो, फोक म्यूजिक की दिलकश धुनें हो, या फिर आज के आर्टिस्ट्स का नयापन, इटालियन म्यूजिक दुनिया भर के ऑडियंस को आज भी अपनी तरफ खींचता है और उन्हें इंस्पायर करता है। सेक्शन 6, इटली के मनमोहक लैंडस्केप्स। इटली के डिवर्स और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स आंखों के लिए दावत जैसे हैं, जो नेचुरल ब्यूटी का एक खूबसूरत नजारा दिखाते हैं जो दिल को मोह लेते हैं। टस्कानी की घुमावदार पहाड़ियों से लेकर जो अंगूर के बागों और जैतून के पेड़ों से सजी हैं, अमाल्फी कोस्ट की शानदार चट्टानों तक, हर इलाके का अपना अलग ही चार्म है। जरा सोचिए अम्ब्रिया की हरी भरी वादियों के बारे में, जिसे अक्सर इटली का हरा दिल भी कहा जाता है, जहां हरे भरे जंगल और शांत झीलें आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक सुकून भरी जगह बनाते हैं। यहाँ हवा जंगली फूलों की खुशबू से महकती है और मधुमक्खियों की हल्की भिनभिनाहट गर्मियों के दिनों में सुनाई देती है। अब जरा नॉर्थ की तरफ चलें तो वहां है शानदार डोलोमाइट्स पहाड़, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जहां ऊंची ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं। उनकी बर्फ से ढकी चोटियां साफ नीले आसमान के सामने एकदम अलग ही दिखती हैं। सर्दियों में ये पहाड़ स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स के लिए एक मस्त जगह बन जाते हैं और गर्मियों में यहाँ हाइकर्स और नेचर प्रेमियों के लिए ढेरों रास्ते हैं घूमने के। इटली के आइलैंड्स भी कुदरत की खूबसूरती का सबूत हैं। सार्डिनिया अपने साफ सुथरे बीचेस और शीशे जैसे साफ पानी के साथ लोगों को मेडिटेरेनियन धूप का मजा लेने के लिए बुलाता है। वहीं सिसिली, जो मेडिटेरेनियन का सबसे बड़ा आइलैंड है, वहां तरह तरह के लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं, एक्टिव ज्वालामुखियों से लेकर उपजाऊ मैदानों तक। यहां तक कि रोम और फ्लोरेंस जैसे शहर भी ऐसे लैंडस्केप्स के बीच बसे हैं मानो किसी पेंटर ने उन्हें अपनी पेंटिंग से निकाला हो। इन शहरी इलाकों के गार्डन्स और पार्क्स एक शांत सुकून वाली जगह देते हैं, जहां आप इटली के पुराने शानदार आर्किटेक्चर के बीच कुदरत की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। इटली के लैंडस्केप्स सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि ये वहां के कल्चर और विरासत का एक जीता जागता हिस्सा है। ये कलाकारों, कवियों और सपने देखने वालों को इंस्पायर करते हैं और एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जहां कुदरत और इंसानियत एकदम प्यार से साथ रहते हैं। चाहे आप टस्कानी के किसी अंगूर के बाग में घूम रहे हों, सिंक्वे टेरे के उबड़ खाबड़ समुद्री किनारों को एक्सप्लोर कर रहे हों, या फिर वेनिस के लैगून पर डूबते सूरज को देख रहे हों, इटली के ये लैंडस्केप्स आपके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ देंगे और आपको बार बार यहाँ आने का मन करेगा। इटली, जो एक बहुत ही खूबसूरत देश है, दुनिया के कुछ सबसे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का घर है। रोम के हार्ट में एंटर कीजिए, जहां हर कोने में हिस्ट्री जैसे जिंदा हो उठती है। कोलोसियम, एक एंशिएंट एम्फीथिएटर, रोम की इंपीरियल शान का सबूत है, और वेटिकन सिटी अपने शानदार सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टीन चैपल के साथ आर्ट और फेथ के थ्रू एक स्पिरिचुअल जर्नी ऑफर करता है।
चलिए फ्लोरेंस, जो रेनेसांस का क्रेडल है, जहां मजेस्टिक डुओमो और उफीसी गैलरी में मिकेलेंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और बॉटिचेल्ली के मास्टरपीसेस शोकेस होते हैं। पोंटे वेक्कियो पर वॉक कीजिए। ये एक मेडिवल स्टोन ब्रिज है जो ज्वेलरी शॉप से सजा हुआ है और सिटी की रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज में डूब जाइए। वेनिस में जो सिटी ऑफ कैनाल्स है, गुंडोला राइड पर सीरीन वाटर्स में ग्लाइड कीजिए, सेंचुरीज पुराने पैलेसेस के एलिगेंट फसाड्स के पास से गुजरते हुए। सेंट मार्क्स स्क्वायर अपने ग्रैंड बेसिलिका और कैंपनिले के साथ एक लीजरली स्ट्रोल या आफ्टरनून एस्प्रेसो के लिए स्टनिंग बैकड्रॉप प्रोवाइड करता है। साउथ में अमाल्फी कोस्ट की तरफ बढ़िए, जहां पोजितानो और रावेलो जैसे पिक्चरस्क टाउन्स क्लिफ्स से चिपके हुए हैं, जो मेडिटेरेनियन के ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफर करते हैं। घरों के वाइब्रेंट कलर्स, लेमन ग्रोव्स की महक और क्रिस्टल क्लियर वाटर्स एकदम पोस्ट कार्ड जैसा सीन क्रिएट करते हैं। नेपल्स पिज्जा का बर्थ प्लेस फूड लवर्स को ऑथेंटिक इटालियन क्विजीन सेवर करने के लिए इनवाइट करता है, जबकि आप उसकी हिस्टोरिक स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और पास में पोम्पेई के रूइंस, जो माउंट वेसुवियस के इरप्शन से टाइम में फ्रीज हो गए। मिलान इटली का फैशन कैपिटल अपने मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के ब्लेंड से डैजल करता है। स्टनिंग मिलान कैथीड्रल, आइकॉनिक ला स्काला ओपेरा हाउस और एलिगेंट गैलेरिया विटोरियो एमानुएले डुओस सिटी की कल्चरल और आर्टिस्टिक पावर रिफ्लेक्ट करते हैं। फाइनली लेक कोमो के सीरीन शोर्स की जर्नी कीजिए, जहां बेलाजियो और वरेना जैसे चार्मिंग विलेजेस इटालियन लेक्स की ब्यूटी के बीच एक ट्रैंक्विल एस्केप ऑफर करते हैं। ये सभी डेस्टिनेशंस अपने यूनिक चार्म और अल्योर के साथ इटली का नाम एक मस्ट विजिट कंट्री के तौर पर बनाने में हेल्प करती हैं। आप चाहे हिस्ट्री से अट्रैक्ट होते हो, आर्ट से, क्विजीन से या नेचुरल ब्यूटी से, इटली एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस प्रॉमिस करता है जो आपको हमेशा और देखने का मन कराएगा। इटली की रिच हिस्ट्री इसके शहरों और लैंडस्केप्स में एकदम बसी हुई है, जो हजारों सालों की एक दिलचस्प कहानी सुनाती है। अपनी जर्नी शुरू करो रोम से, द इटर्नल सिटी, जहां रोमन फोरम और पैंथियन जैसे पुराने रूइंस रोमन एम्पायर की शान के साइलेंट विटनेसेस बन के खड़े हैं। हर पत्थर और कॉलम पॉलिटिकल साजिशों, आर्किटेक्चरल कमाल और कल्चरल विकास की कहानी सुनाता है। चलो पोम्पेई के पुराने शहर में, जो AD 79 में माउंट वेसुवियस के भयानक इरप्शन से मानो समय में जम गया। इसकी कमाल की प्रिजर्व्ड गलियों में घूमते हुए आपको रोमन शहर की डेली लाइफ की एक यूनिक झलक मिलती है। चहल पहल वाले मार्केट प्लेसेस से लेकर शानदार विलास तक, जो बेहतरीन फ्रेस्कोज से सजे हैं। फ्लोरेंस में, जो रेनेसांस का बर्थ प्लेस है, वहां माइकलेंजेलो जैसे महान आर्टिस्ट के कामों से पास्ट जिंदा हो उठता है, जिनका डेविड कला की एक्सेलेंस और ह्यूमन पोटेंशियल का सिंबल है। शहर का हिस्टोरिक सेंटर, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक जीता जागता म्यूजियम है, जहां हर बिल्डिंग और स्क्वायर इस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड की अचीवमेंट्स की गूंज है। वेनिस अपनी भूल भुलैया जैसी कैनाल्स और गॉथिक महलों के साथ उस समुद्री रिपब्लिक की झलक दिखाता है जिसका कभी मेडिटेरेनियन ट्रेड पर दबदबा था। डॉजेस पैलेस अपने आलीशान कमरों और शानदार ब्रिज ऑफ साइज के साथ वेनिस के सुनहरे दौर की पावर और शान को दिखाता है। साउथ की तरफ चलें तो सिसिली में एग्रीजेंटो के पुराने ग्रीक मंदिर इस आइलैंड की क्लासिकल हेरिटेज के बड़े सबूत के तौर पर खड़े हैं। वैली ऑफ द टेम्पल्स अपने अच्छे से प्रिजर्व किए गए डोरिक स्ट्रक्चर्स के साथ पुरानी दुनिया से एक गहरा कनेक्शन बनाता है। टस्कनी के दिल में सिएना का मेडिवल शहर मन मोह लेता है, अपने अच्छे से प्रिजर्व किए गए गॉथिक आर्किटेक्चर और मशहूर पियाज़ा देल कैंपो से, जहां सदियों से रोमांचक पालियो हॉर्स रेस होती आ रही है। शहर का हिस्टोरिक सेंटर एक और यूनेस्को साइट आपको समय में पीछे जाने और मेडिवल लाइफ की चहल पहल को एक्सपीरियंस करने के लिए बुलाता है। आखिर में लुका का किला बंद शहर अपनी रेनेसांस दीवारों और कॉबलस्टोन सड़कों के साथ पास्ट में एक शांत गेटअवे देता है। यहाँ आप पेड़ों से घिरी रैम्पार्ट्स पर वॉक या साइकिल कर सकते हैं, शहर और आसपास के टस्कन कंट्रीसाइड के पैनोरामिक व्यूज का मजा लेते हुए। इन सभी लोकेशंस की अपनी यूनिक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और ये इटली की हेरिटेज की रिच कहानी में अपना योगदान देती है। जब आप इन साइट्स को एक्सप्लोर करते हैं तो आप सिर्फ पास्ट की शान ही नहीं देखते, बल्कि इटालियन हिस्ट्री की स्थायी लेगेसी के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन भी पाते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जो है इटली के अमेजिंग ट्रेडिशंस के बारे में। इटली एक सुपर कूल जगह है जहां आपको मिलेंगे ढेर सारे डिफरेंट लैंडस्केप्स और इसकी हिस्ट्री भी बहुत लंबी है। बट इसे जो चीज और भी कूलर बनाती है वो है इसके डिफरेंट ट्रेडिशंस जो पूरे देश में फैले हुए हैं। नॉर्थ में आपको मिलेंगे विशाल एल्प्स माउंटेन्स। वहां के लोगों के अपने खास एल्पाइन कस्टम्स और फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ट्रेंटिनो आल्टो एडिजी में वहां ये जबरदस्त क्रिसमस मार्केट्स लगते हैं।
सोचिए लकड़ी के स्टॉल्स जो हैंडमेड ऑर्नामेंट्स, गर्मा गर्म स्पाइस्ड वाइन और यमी ट्रीट से भरे हों, और हर जगह कैरोलर्स गाना गाते हुए मिलेंगे। ये एकदम मैजिकल विंटर वंडरलैंड जैसा लगता है। अब चलिए चलते हैं इटली के बीच में टस्कनी की तरफ। आपको पता है वो जगह जहां वो ब्यूटीफुल रोलिंग हिल्स हैं। हाँ, तो गॉर्जस होने के साथ साथ टस्कनी अपनी वाइन बनाने के लिए फेमस है। यहाँ एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है जिसे वेंडेमिया कहते हैं, मतलब ग्रेप हार्वेस्ट। सब लोग मिलकर ग्रेप्स तोड़ते हैं और दुनिया की कुछ बेहतरीन वाइन बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, वहाँ का फूड भी बहुत अमेजिंग होता है। वहाँ आपको रिबोलिटा जैसी डिशेस मिलेंगी जो एक बढ़िया वेजिटेबल सूप होता है, और बिस्टेक का अला फ्योरेंटीना जो एक जायंट स्टेक है। टस्कन फूड का असली मजा सिंपल और टेस्टी इंग्रेडिएंट्स में ही है। अब चलते हैं साउथ में पुगलिया, जहाँ एक सुपर फन डांस होता है जिसे टैरंतेला कहते हैं। ये एक बहुत तेज रिथमिक फोल्क डांस है जो बहुत पहले शुरू हुआ था। लोग टैम्बुरीन्स और अकॉर्डियंस बजाते हैं और सब साथ में डांस करते हैं। ये लाइफ और कम्युनिटी का एक बड़ा जश्न होता है। पुगलिया अपने मजेदार दिखने वाले घरों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें ट्रुली कहते हैं। ये पत्थर के बने होते हैं और कोन शेप के होते हैं। ये बहुत ही यूनिक है। नेक्स्ट चलते हैं सिसिली, जो मेडिटेरेनियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड है। सिसिली में कई कल्चर्स का मिक्स देखने को मिलता है और ये उनके ट्रेडिशंस में साफ झलकता है। यहाँ के सबसे बड़े सेलिब्रेशंस में से एक है काटेनिया का फेस्टा डी सेंट एगाथा। इसमें हजारों लोग सेंट एगाथा की स्टैच्यू को सड़कों पर लेकर चलते हैं। ये एक जबरदस्त पार्टी होती है। और सिसिली का फूड तो बस इनक्रेडिबल होता है। आपको अरांसीनी तो जरूर ट्राई करने चाहिए। ये होते हैं फ्राइड राइस बॉल्स और कैनोली, जो स्वीट क्रीम से भरे क्रिस्पी ट्यूब्स होते हैं। फाइनली चलिए घूमते हैं वेनेटो रीजन के वेनिस में। वेनिस अपने कार्निवल के लिए बहुत फेमस है। ये एक ऐसी ट्रेडिशन है जो मिडिल एजेस के जमाने से चली आ रही है। कार्निवल के टाइम पर सभी लोग मास्क और फैंसी कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। हर तरफ मास्क्ड बॉल्स, परेड्स और तरह तरह के शोज होते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी फेरी टेल में आ गए हों। गैप 2S तो जैसा आपने देखा, इटली के हर कोने की अपनी स्पेशल ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं। ये ट्रेडिशंस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, दादा दादी से पेरेंट्स तक और पेरेंट्स से बच्चों तक, और यही इटली को इतना स्पेशल बनाती है। जब आप इटली जाकर इन ट्रेडिशंस को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप वाकई किसी कूल और हिस्टोरिक चीज का हिस्सा बन जाते हैं। आप इटली की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इटली सिर्फ रिच ट्रेडिशंस और हिस्ट्री की लैंड नहीं है, बल्कि यहाँ का करेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी वेल स्ट्रक्चर्ड है, जिससे कंट्री स्मूथली चलता है। चलो इटली की करेंसी के एसेंशियल्स में डाइव करते हैं और देखते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑपरेट करता है। सबसे पहले करेंसी। इटली यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और दूसरे कई EU कंट्रीज की तरह यहाँ यूरो यूज होता है। यूरो, जिसका सिंबल है यूरो, वो 100 सेंट्स में डिवाइडेड है। आपको 1, 2, 5, 10, 20 और 50 सेंट्स के डिनोमिनेशंस में कॉइन्स मिलेंगे, और साथ ही 1 और 2 यूरोस के भी। बैंक नोट्स आपको 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 यूरो डिनोमिनेशंस में मिलेंगे। यूरो सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये इटली के ब्रॉडर यूरोपियन कम्युनिटी में इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की। इटली एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। प्रेसिडेंट को एक इलेक्टरल कॉलेज इलेक्ट करता है और उनका टर्म 7 ईयर का होता है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और गवर्न करने के लिए उन्हें पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस हासिल करना होता है। इटालियन पार्लियामेंट बिकैमरल है, जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, चेंबर ऑफ डेप्यूटीज और सेनेट। चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में 630 मेंबर्स होते हैं, जबकि सेनेट में 315 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। दोनों हाउसेज लॉज पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वो गवर्नमेंट के साथ क्लोजली वर्क करते हैं ताकि कंट्री स्मूथली चलता रहे। इटली 20 रीजन्स में डिवाइडेड है और हर रीजन की अपनी रीजनल गवर्नमेंट होती है। इन रीजन्स को कुछ हद तक ऑटोनॉमी होती है, खास तौर पर हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जैसे एरियाज में। रीजन्स आगे प्रोविंसेस और म्यूनिसिपैलिटीज में डिवाइडेड होते हैं और हर एक की अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है। यह मल्टी लेयर्ड सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नेंस इफेक्टिव हो और लोकल इश्यूज को प्रॉम्प्टली एड्रेस किया जा सके। समरी यह है कि इटली की करेंसी यूरो उसे ब्रॉडर यूरोपियन इकोनॉमी से कनेक्ट करती है, जबकि इसका वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नेशनल से लोकल लेवल तक इफेक्टिव गवर्नेंस इंश्योर करता है।
इन एस्पेक्ट्स को समझने से हमें अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है कि इटली एक मॉडर्न नेशन के तौर पर कैसे फंक्शन करता है, अपनी रिच हिस्ट्री को कंटेम्पररी गवर्नेंस के साथ सीमलेसली ब्लेंड करते हुए। इटली के करेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना इटली के बारे में और भी फैसिनेटिंग इनसाइट्स के लिए। जैसे जैसे हम इटली में अपनी जर्नी जारी रखते हैं, अब टाइम है इस खूबसूरत देश के दिल और आत्मा यानी यहाँ के लोगों के बारे में जानने का। इटली के नेटिव लोग, जिन्हें इटालियंस कहा जाता है, अपनी वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और जिंदा दिली के लिए मशहूर हैं। इटली एक ऐसा देश है जहाँ फैमिली और कम्युनिटी रोजमर्रा की लाइफ का सेंटर है। इटालियंस अपनों के साथ टाइम बिताने, साथ में मील्स शेयर करने और मिलकर ट्रेडिशन सेलिब्रेट करने को बहुत वैल्यू देते हैं। चाहे वो संडे का फैमिली लंच हो या कोई वाइब्रेंट फेस्टिवल, ये मोमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं और इटालियन सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है। इटालियंस की एक खास पहचान है उनका फूड के लिए पैशन। इटालियन क्विजीन सिर्फ एक मील नहीं है, ये एक आर्ट फॉर्म है और जीने का एक तरीका है। ताजे प्रोड्यूस से भरे बस्लिंग मार्केट से लेकर रीजनल स्पेशलिटीज परोसने वाले कोजी ट्रेटोरियस तक फूड इटालियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इटालियंस अपने लाजवाब सेंस ऑफ स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। फैशन इटालियन वे ऑफ लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पहलू है और मिलान जैसे शहर ग्लोबल फैशन कैपिटल्स हैं। इटली की स्ट्रीट्स पर अक्सर लोग एलिगेंट फिर भी एफर्टलेस कपड़ों में दिखते हैं। इटालियन लाइफ का एक और की एस्पेक्ट है ला डोल्चे वीटा का कॉन्सेप्ट, यानी द स्वीट लाइफ। ये फिलॉसफी लाइफ के MAZE लेने पर जोर देती है। चाहे वो किसी कफे में आराम से कॉफी एंजॉय करना हो, खूबसूरत स्ट्रीट्स पर घूमना हो या बस अपने आसपास की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना हो। रूरल एरियाज में ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और ऑक्यूपेशंस आज भी जिंदा हैं। टस्कनी में वाइन मेकिंग से लेकर पुगलिया में ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन तक ये सदियों पुरानी प्रैक्टिसेस आज भी फल फूल रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। रिलीजन भी कई इटालियंस की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देश में ज्यादातर लोग कैथोलिक हैं और रिलीजियस फेस्टिवल्स और रिचुअल्स कल्चरल ताने बाने का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ईस्टर और क्रिसमस जैसे इवेंट्स बड़े जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो कम्युनिटीज को खुशी और हार्मनी में एक साथ लाते हैं। अर्बन एरियाज में इटालियंस अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए मॉडर्निटी को अपनाते हैं। रोम, फ्लोरेंस और वेनिस जैसे शहर एक्टिविटीज के बसलिंग हब्स हैं, जहां एंशिएंट हिस्ट्री और कंटेम्पररी लाइफ एक साथ आराम से घुल मिल जाती है। शॉर्ट में कहें तो इटली के नेटिव लोग ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक यूनिक ब्लेंड है, हमेशा एलिगेंस के टच और लाइफ की बेहतरीन चीजों के लिए गहरी अप्रिशिएशन के साथ। उनका वे ऑफ लाइफ इटली के लास्टिंग चार्म और वाइटैलिटी का सबूत है। इटली के नेटिव लोगों की लाइव्स को एक्सप्लोर करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। इटली के बारे में और भी कैप्टिवेटिंग इंसाइट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। तो इटली की अपनी एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाते हुए चलो अब जरा यहाँ के आम ऑक्यूपेशंस और ट्रांसपोर्टेशन के तरीकों पर एक क्लोजर लुक डालते हैं, जो इस फैसिनेटिंग कंट्री की डेली लाइफ को डिफाइन करते हैं। इटली की इकोनॉमी काफी डाइवर्स है और यहाँ बहुत तरह के ऑक्यूपेशंस हैं जो इसकी रिच हिस्ट्री और मॉडर्न एडवांसमेंट्स दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। रूरल इलाकों में फार्मिंग, वाइन मेकिंग और ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन जैसे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आज भी इम्पोर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस टस्कनी की उपजाऊ जमीन अपने विनयर्ड्स के लिए फेमस है, जहां दुनिया की कुछ फाइनेस्ट वाइन्स बनती है। इसी तरह पुगलिया अपने हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल के लिए फेमस है, जो इटालियन खाने का एक अहम हिस्सा है। अर्बन सेंटर्स में जॉब लैंडस्केप ज्यादा वेरिड है। इटली में बहुत सारे स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस हैं, खासकर फैशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन जैसे सेक्टर्स में। मिलान, जिसे अक्सर दुनिया की फैशन कैपिटल कहा जाता है, वहां ढेरों डिजाइनर्स, टेलर्स और फैशन हाउसेज हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्यूरिन और बोलोनिया जैसे शहर अपनी ऑटोमोटिव और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए जाने जाते हैं, और फिएट जैसी बड़ी कंपनीज की जड़ें इस रीजन में काफी गहरी हैं। टूरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे इटालियंस काम करते हैं। अपने ढेरों हिस्टोरिकल साइट्स, आर्ट और नेचुरल ब्यूटी के कारण इटली हर साल लाखों विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। इस इंडस्ट्री में टूर गाइड्स और होटल स्टाफ से लेकर आर्टिजन्स और रेस्टोरेटर्स तक कई तरह के जॉब्स हैं, और ये सभी एक वाइब्रेंट टूरिज्म इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। इटली में एक बहुत बड़ा और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, जो इसके शहरों, कस्बों और रूरल इलाकों को जोड़ता है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम, जिसे ट्रेनिटेलिया और इटलो ऑपरेट करते हैं, वो खास तौर पर ध्यान देने लायक है।
फ्रेचियारोसा और इटलो जैसी हाई स्पीड ट्रेन्स रोम, मिलान, फ्लोरेंस और नेपल्स जैसे बड़े शहरों को कनेक्ट करती है, जिससे ट्रैवल काफी क्विक और कन्वीनियंट हो जाता है। अर्बन इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का काफी इस्तेमाल होता है। रोम और मिलान जैसे शहरों में कॉम्प्रिहेंसिव मेट्रो सिस्टम्स है, जबकि छोटे शहरों और कस्बों में बसेस और ट्रैम्स आम हैं। जो लोग ड्राइव करना पसंद करते हैं उनके लिए इटली के वेल मेंटेन्ड हाईवेज, जिन्हें ऑटोस्ट्रेड कहते हैं, कार से ट्रैवल करना एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि बड़े शहरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो सकता है और पार्किंग मिलना अक्सर एक चैलेंज होता है। साइकिलिंग भी ट्रांसपोर्टेशन का एक पॉपुलर तरीका है, खासकर उन शहरों में जहां बाइक फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है। बोलोन्या और फेरारा जैसी जगहों पर आपको बहुत सारे बाइक लेन्स और रेंटल सर्विसेज मिलेंगी, जिससे दो पहियों पर घूमना आसान हो जाता है। लंबी जर्नीज के लिए इटली के बड़े एयरपोर्ट्स जैसे रोम का फ्यूमिचिनो और मिलान का मलपेंसा बहुत सारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑफर करते हैं, जो इटली को बाकी दुनिया से कनेक्ट करती हैं। बेसिकली इटली के ऑक्यूपेशंस और ट्रांसपोर्टेशन के तरीके भी उतने ही डाइवर्स और डायनामिक हैं जितना कि ये देश खुद है। ट्रेडिशनल फार्मिंग से लेकर कटिंग एज फैशन तक और हाई स्पीड ट्रेन से लेकर बाइसिकल्स तक, ये सभी एलिमेंट्स इटालियंस की डेली लाइफ को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इटली के आम ऑक्यूपेशंस और ट्रांसपोर्टेशन के तरीकों की इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना इटली के बारे में और भी कैप्टिवेटिंग इनसाइट्स के लिए। इटली सिर्फ हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर का ही खजाना नहीं है, ये घर है कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग वाइल्ड लाइफ का भी। चलो इटली के डाइवर्स रीजन्स की जर्नी पर चलते हैं और डिस्कवर करते हैं कुछ यूनिक एनिमल्स को जो इस ब्यूटीफुल कंट्री को अपना घर मानते हैं। मजेस्टिक अल्प्स से शुरू करते हुए अल्पाइन आइबेक्स अपने इंप्रेसिव घुमावदार स्यांगों के साथ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर भी बड़ी आसानी से नेविगेट करता है। ये एजाइल क्लाइंबर्स अक्सर खड़ी ढलानों पर ग्रेज करते हुए दिख जाते हैं, जो हाइकर्स और नेचर एंथुसियास्ट्स के लिए एक बहुत ही ऑसम साइट होता है। एपेनाइन माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हुए हमें मिलता है इल्यूसिव एपेनाइन वुल्फ। ग्रे वुल्फ की ये रेयर सब स्पीशीज घने जंगलों में घूमती है और इटली के वाइल्ड हार्ट का सिंबल है। कंजर्वेशन एफर्ट्स से इनकी नंबर्स बढ़ाने में मदद मिली है, लेकिन ये अब भी एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। नेक्स्ट चलो पियो वैली के वेटलैंड्स को एक्सप्लोर करते हैं, जहां यूरोपियन पोन टर्टल धूप में आराम फरमाते हुए मिल सकता है। ये छोटे सेमी एक्वाटिक टर्टल्स इस रीजन के बहुत सारे रिवर्स और लेक्स में स्पॉट करने पर बड़ा मजा आता है। सार्डिनिया के मेडिटेरेनियन स्क्रबलैंड में सार्डिनियन डियर, जो रेड डियर की एक सब स्पीसीज है, फ्रीली घूमता है। ये आइलैंड पर रहने वाला डियर अपने मेनलैंड रिलेटिव से छोटा और ज्यादा डार्क होता है और आइलैंड के यूनिक एनवायरनमेंट के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। इटली के कोस्टल वाटर्स मरीन लाइफ से भरे पड़े हैं, जिसमें एंडेंजर्ड मेडिटेरेनियन मंक सील भी शामिल है। सिसिली और सार्डिनिया आइलैंड्स के आसपास क्लियर ब्लू वाटर्स में पाए जाने वाले ये सील्स एक रेयर और प्रेशियस साइट हैं और इनकी घटती हुई पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स जारी हैं। कैलाब्रिया के फॉरेस्ट्स में इटालियन क्रेस्टेड न्यूट अपने स्ट्राइकिंग ऑरेंज बेली और जैगेड क्रेस्ट के साथ इस रीजन के पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स में मिल सकता है। ये एम्फिबियन इटली की रिच बायोडाइवर्सिटी का एक जीता जागता सबूत है। फाइनली आसमान को भी नहीं भूलते हैं। इटालियन स्पैरो, जो इटली के लिए यूनिक एक हाइब्रिड स्पीसीज है, कंट्री साइड और अर्बन एरियाज दोनों में ही फुदकती हुई देखी जा सकती है। इसकी चीरफुल चहचहाहट एक जानी पहचानी आवाज है, जो इटली के नेचुरल लैंडस्केप्स के चार्म में और इजाफा करती है। अल्प्स की ऊंची चोटियों से लेकर शांत कोस्टल वाटर्स तक इटली बहुत तरह की एनिमल स्पीसीज के लिए एक हेवन है। ये क्रीचर्स हर कोई अपने हैबिटेट के लिए यूनिक इटली के नेचुरल वर्ल्ड की रिच टेपेस्ट्री को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इटली के एक्सक्लूसिव एनिमल्स की इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। इटली के बारे में और भी कैप्टिवेटिंग इनसाइट्स के लिए